हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स आला। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 के एग्जाम्पल की। इफ़ द पॉइंट ऑफ पी 6 और 1, ये इसके क्वाड्रेंट दे रखे हैं 8 और 2, आर दे रखा है 9 4 और एस दे रखा है पी और 3। तो हमें यहाँ पर लेना होगा पी क्यू आर एस। हमने यहाँ लिखा पी क्यू आर एस, क्वाड वर्टिसेस दे रखे हैं पी क्यू आर और एस, सीक्वेंस से लेने होंगे। फिर उसने कहा है कि पैरेललोग्राम है। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। टेक इन द ऑर्डर एंड द गेट द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू निकालनी है। पहले हम देख लेते हैं कि पी में हमें दे रखा है 6 और 1 दे रखा है, और 8 और 2, 9 4 एंड पी 3। हमें इस पी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, पैरेललोग्राम से हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि जैसे ये पैरेललोग्राम है तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये यहाँ पर आकर इनका जो है पॉइंट इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये इंटरसेक्ट क्या करता है? सेम पॉइंट पर करता है। तो हम यहाँ पर इसका नाम ओ दे देते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में जब पैरेललोग्राम दे रखा हो और उसे हमें प्रॉपर्टी पता है कि यहाँ पर आन के इंटरसेक्ट करेगा मिड पॉइंट पर, तो हम इसका मैं एक फॉर्मूला डालते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बोले तो डायगोनल या पी आर, जो भी डायगोनल दे रखा हो, इजिकल्स टू में एस पी क्यू, ये क्यू है एस क्यू, या ABCD डाल देना, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। तो हमें क्या करना होता है? दोनों डायगोनल्स को इक्वल करना होता है और मिड पॉइंट का हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इजिकल्स टू में कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो हमने दोनों डायगोनल्स ले लिए। कौन कौन से? यहाँ पर PR और SQ, हमने दोनों डायगोनल्स ले लिए यहाँ पर। और हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? x1 प्लस में मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन में 2, और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर PR की बात करें, तो PR में ये क्या है? ये x1 है, ये y1 है, और यहाँ पर ये x2 है और ये y2 है। तो हमें क्या चाहिए? x1 हमारा कितना हो जाएगा? 6। पहले हम क्या ले रहे हैं? PR ले रहे हैं। 6 प्लस में 9 अपॉन में 2, एंड कॉमा लगाओ, y लो, y1 प्लस में 4, 1 प्लस में 4 अपॉन में 2। एक तो ये हमारा ये आ गया मिड पॉइंट, किसका आ गया? ये PR का आ गया। इक्वल हमने यहाँ पर लगाया। अब हम लेंगे किसके? SQ के। ऐसे यहाँ पर ये x1 है और ये x2 है, तो P प्लस में 8 अपॉन में 2 कॉमा, ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा था x1 प्लस में x2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो P2, और फिर क्या रह गया? 3 प्लस में 2, 3 प्लस में 2 और अपॉन में 2। हमने यहाँ पर 3 प्लस में 2 लिखा। इक्वल हैं दोनों। अब देखो, इसको पहले प्लस कर लो। ये कितना हो गया? 15/2 हो गया और 5/2 हो गया, इजिकल्स टू में ये कितना? P प्लस में 8 अपॉन में 2, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 5/2। इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम कंपेयर करेंगे x का x से और y का y से, यानी कि 15 इसके साथ में आ जाएगा 15/2, और 5/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 15/2 इजिकल्स टू में P प्लस में 8। अब क्योंकि हमें P की ही वैल्यू निकालनी है, P प्लस में 8 अपॉन में 2, तो हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 15 इजिकल्स टू में P प्लस में 8, P प्लस में 8 को इस साइड लेकर आ जाओ। 15 माइनस में 8 इजिकल्स टू में P, तो P की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? 7। फिर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ P की वैल्यू चाहिए थी, और P की वैल्यू हमने मिड पॉइंट से यहाँ पर निकाल दी।